दुनिया पहले से ही कमेंट करती आ रही है। जैसे अमेरिका की रिपोर्ट का कहना है कि अगले 10 साल में बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान, रिपोर्ट्स के हवाले है। ऐसे कभी आपने सुना था, ये अमेरिका का मानना है। फिर अपने पोर्ट सड़क बेचता हुआ, दूतावास बंद करता हुआ पाकिस्तान आपने देखा। ऐसे ही आपने पाकिस्तान से चीनियों को भागती हुई खबरें आपने सुनी। ऐसी तमाम खबरें हैं, जैसे होंडा कार का है, टोयोटा का है, सुजुकी का है। ये सब अपने अपने इन्वेस्टर्स जो है वो भी यहां से भागकर जा रहे हैं, यानी कि जिन्होंने पैसे डाल रखे। इस पर एक ऐसा बयान आया जिसमें एक खिलाड़ी के द्वारा, एक कमेंटेटर है जो कि न्यूजीलैंड के हैं, जिनका नाम है साइमन ब्लेयर। इन्होंने न्यूजीलैंड के रेडियो पर्सनैलिटी है ये, इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की होगी मैच के दौरान। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जाना ऐसे था जैसे कि मैं जेल में रह रहा हूं, मुझे खाने पीने तक के लिए भी परेशान होना पड़ा। वहां से बचकर के जब आया हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं सुरक्षित वापस आ गया हूं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं गॉड को। पाकिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसी बंद कर दी है। अब तक क्या होता था ना, ये कि पाकिस्तान वाले खर्चा कम करने के चलते अपनी एम्बेसीज बंद करते थे कि भाई हमसे खर्चा नहीं चल पा रहा है। अमेरिका में एम्बेसी बंद, दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर अपने दूतावास बंद कर दिए कि भाई हम इतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे, सैलरी काट पीट करके भी हम चला नहीं पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो स्वीडन की एम्बेसी थी, यानी कि स्वीडन वाले लोगों ने पाकिस्तानियों के लिए जो ऑफिस ओपन कर रखा था कि कल को कोई पाकिस्तानी स्वीडन आए तो जिस ऑफिस से वीजा मांगेगा वो ऑफिस बंद कर दिया है। ऐसा अक्सर अफगानिस्तान है, जिन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले ली है, वो यहां पर ऐसे गैंग चला रहे हैं जो महिलाओं, बच्चों, इन सबके यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने पब्लिक के अंदर, मीडिया में, रिपोर्ट के अंदर भाषण देते समय यह कहा है कि पाकिस्तानी जो ब्रिटेन में आकर बस गए, ब्रिटेन की नागरिकता ले लिए, वो इतने हीनियस क्राइम कर रहे हैं। अपने आप में गजब है। वैसे बाय द वे स्वीडन पाकिस्तान से चला, नीम की बाढ़ आ गई, लोगों ने खूब फिरकियां ली हैं, लोग खूब आनंद ले रहे हैं कि लीजिए ये भी चल दिए। खैर, इन सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे, और जो ब्रिटिश सरकार ने क्यों सुरक्षा को इतना ज्यादा महत्व दिया, आपको मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं। ये 10 अप्रैल 2023 की खबर है जो आप पाकिस्तान की देख रहे हैं। क्या हुआ? 4 लोग मारे गए, 15 लोग इंजर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर पाकिस्तान के क्वेटा में। करने वाला कौन? तहरीक-ए-तालिबान। ये खबर कब की है? 10 अप्रैल की। इसके बाद देखिए, पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान का जो तालिबान है, जिसको आप तहरीक-ए-तालिबान कहते हैं, उसके द्वारा 4 पुलिस वालों को रोड साइड बॉम्बिंग में मारा गया। ये खबर कब की है? 30 मार्च की, यानी कि आज 11 दिन पहले की। लगातार पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के द्वारा टारगेट करके, जब डिफेंस फोर्सेस ही सुरक्षित नहीं है तो वो किसको सुरक्षा देंगे? इतना ही नहीं है, पाकिस्तान की सरकार ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज भी अब आतंकियों का सामना करने की स्थिति में नहीं। बाय द वे, पाकिस्तान में आतंकी है कौन? आतंकी इनके खुद के बनाए लोग हैं जो अब इंडिया के अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि यहां पे तो ऑपरेशन क्लीन आउट चल रहा है, एकदम ऑल आउट नाम से ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर जो इन्होंने कभी पूरी तरह से तहस-नहस करने की कोशिश की थी, वहां पर भी अब तक का मिनिमम नंबर 50 नंबर आतंकी है, यही पता चल रहा है। तो अब वो नस्लवादी, अस्वीकारी और भड़काऊ टिप्पणी की, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है, जिसके चलते पाकिस्तानी जो वहां बैठकर डॉक्टर बने हुए हैं, कोई स्वास्थ्य कर्मचारी है, कोई उद्यमी है, कोई कंपनियों के सीईओ हैं, कोई संस्थापक है, वो सब विरोध में उतर आए हैं। ब्रिटेन के तौर पर देखते हैं, पहली तो ये दिखाई कि ब्रिटेन के अंदर जो पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं वो महिलाओं को नीच समझते हैं और नाजायज समझते हैं, और हमारे व्यवहार के प्रति पुराना और जघन्य दृष्टिकोण है। यानी वो ब्रिटेन में है तो सही, लेकिन ब्रिटेन के प्रति उनमें प्रेम नहीं है। दूसरी बात, कार्यक्रम के होस्ट ने भी गृह मंत्री को टोका कि आप देखो क्या कह रही हो। तब इन्होंने फिर कहा कि कमजोर अंग्रेज लड़कियां ब्रिटिश पाकिस्तानियों के ग्रूमिंग गैंग का निशाना बन रही है। साहब, ये बहुत बढ़ रही है। वो क्या बोलती हैं कि ब्रिटिश पाकिस्तानियों के ग्रूमिंग गैंग का निशाना बन रही है। ग्रूमिंग गैंग क्या है मैं वही बता रहा हूं आपको, और लोगों के राजनीतिक कारणों से इसकी अनदेखी हो रही है। राजनीतिक कारण मतलब जिन्हें अब पाकिस्तानियों का वोट चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी जो ब्रिटेन में नागरिकता ले चुके हैं, उनका अगर किसी को वोट चाहिए तो वो पाकिस्तानियों के खिलाफ मुंह नहीं खोलते। आपने क्यों खोल दिया? क्योंकि साहब आप इंडियन ओरिजिन की हैं, और ब्रिटेन के अंदर जो वर्तमान में ऋषि सुनक है वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। इन्होंने खुलकर अपनी बात बोली। तो ये खबर है कब की? 4 अप्रैल की खबर है। 4 अप्रैल को सुहेला बरबरमैन ने क्या कहा, अब मैं आपको वो सुनाता हूं, एक बार के लिए आप सुने। उनको ड्रग दिया जाता है, उन्हें हार्म किया जाता है, उनका रेप किया जाता है। स्काई न्यूज पे इन्होंने ये भाषण दिया। अब आपको सुनाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये भाषण का प्रमाण है कि दिया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ग्रूमिंग